1.5 दिन डरते हम ना, हम पैसे से डरते हम तो। जो गलत आदमी होगा चाहे कोई भी है नहीं दिया ना, तो जो कर रहे हैं वो भाई, यहाँ तो 1000 रुपये के स्टाम है जवान भी है भाई। अनिरुद्ध कान क्यों पकड़वाए हैं? नुई तो पकड़वाए मगर भागे ना के। और कोई भी अधिकारी भ्रष्ट पा गया घरों पुछवाना, ये मेरा वादा है। दोस्तों नमस्कार, आज फिर शामली के सोसाइटी में धरना देगा और धरना देने का कारण था गन्ने का बकाया भुगतान। किसान लगातार धरना दे रहे हैं अपने बकाया को लेकर, लेकिन कोई खास आश्वासन उनको नहीं मिलता है। पंचायत आज की हो चुकी है, बहुत सारे किसानों ने, हज़ारों किसानों ने इसमें भाग लिया। अब जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे बात करेंगे कि ये जो पंचायत आज बुलाई गई थी, अब इनका क्या सोचना है और आगे की क्या रणनीतियाँ हैं। हाँ जी प्रभात भाई। हाँ जी ठीक हो? बढ़िया जी। क्या रहा फिर आज भाई? आज जो सोचा था देखा उससे तो कुछ पर रहा, लेकिन जो है इनका देने का मूड नहीं है। इनका देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। इन्होंने कभी जुलाई कहा, कभी सितंबर कहा, वरना नवा जुलाई में, पुराना सितंबर में। फिर हमने शास्त्री जी हैं, उन्होंने हमें समय नहीं दिया। हमने उन्हें समय दिया 22 सितंबर तक। अगर भुगतान नहीं होता 22 सितंबर तक, 23, 24, 25, 22 तक समय है। 22 के 12 बजे जब खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ना, 12-1 हो जाएगी जी, हमारा टाइम शुरू हो जाएगा। फिर मिल में जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा और काम रुकवाया जाएगा। उससे किसानों के तो नुकसान है, अगर मिल रुकता है किसानों के तो नुकसान है उससे। ये फायदा हो रहा है, ये फायदा हो रहा है। दिखा है वो कैसी बात करे अनिरुद्ध, जो है ना बहुत नुकसान किसानों को हो रहा, बिना दाब के गन्ने में तरस नहीं निकलने का। हमने 22 तारीख तक समय दिया, हमने दिया, इन्होंने नहीं दिया। 22 तारीख तक अल्टीमेटम है भाई, भुगतान करना हो कर लो और नहीं फिर हम तो करवा ही देंगे। तो बीच में मैंने देखा कुछ लोग बड़े आज तरीके से नहीं बोल रहे थे, कभी डीसीओ से कुछ कहना, कभी जो यहाँ और अधिकारी हैं सचिव से कुछ कहना, ये क्या था भाई? वो गलत है। देखो, व्यक्तिगत कटाक्ष किसी पर नहीं करना चाहिए। हमारा जो है, मैं आपको बताऊँगा, जो हमारे किसान भाई बोल रहे आज, वे बहुत सही आदमी, आत्माओं के साफ आदमी हैं, लेकिन 10 साल हो ले भाई। 10 साल में हवा के रूप बदल जा, नदियों का पानी लाल हो जा, पेड्डे शायद उनके साथ के जाले। तो भाई ऐसा नहीं है, उनके मन में पीड़ा थी, उन्होंने दर्शाई। ये हमारा एरिया कुछ ऐसा है, कुछ बोली का फर्क हो जा भाई, मान लो कुछ बोली, कुछ कहना चाहो, मुँह तो गलत निकट जा, तो उनकी तरफ से तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, कह दिया। लेकिन उनका कोई वो नहीं था, व्यक्तिगत कटाक्ष किसी पर नहीं करना चाहिए। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आपने कहा था शामली जिला है, तो अब की बार दिखाओगे कुछ शामली जिले का? दिखाई नहीं दिया ना, यहाँ तो जो कर रहे हैं वो भाई, यहाँ तो 1000 रुपये के स्टाम है जवान भी है भाई। अनिरुद्ध तू को आएगा मानना है शहरी, तो ये मिर्ची सी देना, यू खतरनाक है मामला तेरा, तो ये कील से लगा हुआ है भाई। ऐसा है, कह दिया यू शामली जिला है, और शामली जिले में भाई अपनी बुद्धि सेट कर रहियो, भुगतान देना पड़ेगा। बताओ और क्या हुआ है तू? अरे दे तो दिया, 22 तारीख लोग का समय दे दिया, 23 में करेंगे। बाबू जी पहले भी दे रखी तारीख, तो है तारीख पे तारीख मिल ली। तो झूठा था मिल मालिक, ये नहीं है, ये तो झूठ नहीं बोल रहे। इनका बैठ जाएगा डंग, इनका डंग बैठा के छोड़ देंगे 22 तारीख में। और हम बैठे और हम 3 आदमी पर बार शास्त्री में, हम तो ऐसा कर देंगे। तीनों ठल्ली कौन खाए? लोग ही ठाली नहीं, लोग ही ठाली नहीं। हमें तो रोजाना को बात करनी पड़ेगी जहाँ जहाँ, बिजली के बारे में, बिल के बारे में, इसके बारे में रोजाना जाना पड़ेगा। हम तो बेटे यार पार करेंगे का मामला और देंगे, तभी देंगे पक्का। हाँ शास्त्री जी, आज आप बड़े आक्रामक थे, मतलब चौके छक्के लग रहे थे, खैली बोल तो जानी हिंदी। ऐसा है भाई, झुट्टे वादे होगा तरसता ले वो, और 10 साल तक परेशान है, और अब तो बिल्कुल सिर पे को पानी फिर लिया, वहाँ गुंजाइश नहीं। ये सोचा था मैं मिल बिक गया, चौकी पार्टी आ गई, यहाँ भी वादे पहले तो इन्होंने बताया नहीं। पहले 24 तारीख में यहाँ वो था धरना, और पहले भी आए थे ये, पहले नहीं कि तो कही हम अगस्त में दे देंगे, लेकिन पुराने भुगतान में बोलने नहीं। फिर हमने कहा भाई अपना जब आओगे 5 अगस्त में, और अपना लट्ठी लुट्ठी से लाइयो और अपना इंजाम ताइयो। वह क्या मतलब, क्या निर्णय लेना पड़ेगा? तो लट का क्या मतलब था? लटका यूँ था वह, अगर कोई नहीं सिद्ध हो रहा तो सिद्ध करने, तो ये सिद्ध हो लिया। अब ये सितंबर में आ गए, पहले सर्दियों में जा रहे थे, पहले अनुसार थे अब भाई ने 1 किस्त दे के और मिल चला लो, 4 किस्त बनाई थी, तो अपने वहाँ आ गए भाई। फिर हमने अपना दिया अल्टीमेटम, तो फिर ये अपना बात करिए वो मालिक होता है, और जी मरम्मत भी रुका की थारी,
तो ये सितंबर में आ गया। अब 30 सितंबर कह लगे, हम कह लगे 15, इन्होंने 30 का हमने 15 कही। भाई 15 लो शाम में, तो इन्होंने फिर सलाह करी, फिर मालिक को तो बात करी, तो इनका हिसाब ये आ गया कि 15 से शुरू हो जाएगा हमारा, और 15 से शुरू हो गया 20, 21, 22 तक का कह दिया मैंने, संपूर्ण भुगतान 22 तक का कर देंगे हम। बड़े डराबे दे रहे थे, आज आप किसी का गला दबा देंगे, गिट्टी दबा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे। तो है, पहले जो है यहाँ वो थे पंचायत, और जो DCO है, तो किसानों के बीच में नया लुक्का भाग गया। तो उनका आइंदा ऐसा कोशिश ना करियो। कान क्यों पकड़वाए हैं? नुई तक पकड़वाए, मगर भागे ना गए, तो इलाज होगा नहीं भाई। अधिकारी अगर जिम्मेदारी नहीं मानने का, अधिकारी किससे है? इधर अधिकारी किसानों से है, पब्लिक से है। अगर गलत व्यवहार करोगे, कुछ मानने के नहीं, तो अधिकारी कहीं गए? हमने उनको बताया तुम अधिकारी हो और तुम्हें जिम्मेदारी है, अगर यहाँ 10 किसान भी आओगे तो उनकी समस्या सुननी पड़ेगी। भाग्य तक काम नहीं चला है। जिस तरीके से आप DCO से बात कर रहे थे, यूनिट हेड से भी आपने पिछली बार इसी तरह बात करी, SDM से कह दिया बैठ जा पिछले आंदोलन में, इसमें जेल भी तो जा सको आप। ऐसा है, जेल से डरते हम, नाम पास से डरते हम। तो जो गलत आदमी होगा, चाहे कोई भी है, उसका कहना और पूरे खिलाफ बोलना और कार्रवाई करवानी। अगर वे सही नहीं है तो सही उन्हें बताना पड़ेगा, सही हो लो। हाँ, ये सामने जलाब जा, यहाँ से आवाज़ उठेगी सच्चाई की, और कोई भी अधिकारी भ्रष्ट पा गया घरों पुछवाना, ये मेरा वादा है। चाहे DM भी हो, DM साहब भी, हाँ चाहे DM भी होगा, और भ्रष्ट पा गया DM भी, घरों पुछवा दूंगा, क्या कुछ हो जा। बिल्कुल चल, अगर ईमानदारी तो नौकरी करेंगे, पब्लिक के सुनेंगे, पब्लिक के साथ में। DM साहब 95 दिन धरना चला किसानों के बीच में, एक दिन नहीं आए। ये DM की हुआ, DM की ये जिम्मेदारी है क्या? एक दिन भी किसानों के बीच में दर्द जान नहीं आए, किसान भाइयों थारा दर्द क्या है, तो यह है बात। तो अगर अपना ध्यान रखियो, ये किसान है, और ये जब अपनी मांगोगे, ये क्या पता क्या कर देंगे। और सभी अधिकारी ध्यान से सुन लियो, शामली जिले में एक तो भ्रष्टाचार नहीं चलने का भी जग है, ये लूट खसोट हो रही, और ये बिजली वाला भी सुन लियो, डंडा ठा लिया मन ने। अगर कोई भी भ्रष्टाचारी में बिजली वाला पा गया, या कोई भी महकमा पा गया, मतलब है कि सुन तो धर का, कोई माफी नहीं। हाँ, चाहे जेल हो जाए, फांसी हो जाओ, बक्कल ताड़ने बस एक तरफा, ये है बात। वैसे भाई एक फिल्म है बॉबी देओल की, शायद क्रांति है, उसमें वो कह रहा है नो FR, नो रिपोर्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। तो ये फैसला ऑन द स्पॉट चलेगा क्या भैया? भाई अनिरुद्ध भाई, देखो मेरी बात सुनो जी, हमारे ताऊ नहीं हट रहे जेल जाने थे, फांसी थे, या नहीं डर रहे थे, वह फिर तो हमारे पर लानत होगी अगर हम इस जवानी में भी इनका साथ ना दे। इनसे पहले हम जेल में, हम फांसी चढ़ेंगे, अपने हक के लिए चढ़ रहे, कोई कहीं लूट खसोट के लिए थोड़ा फांसी या जेल जा रहे यार। कमाल हो गया, हमारा ही पैसा 2-2 साल का 250-250 करोड़ रुपये रोक रहे, हम ही जेल जाओगे, तो कहाँ का कानून है? तो DCO साहब से या SDM साहब से अगर इन्होंने कही दिया कान पकड़ लो, उनकी गलती थी, उन्होंने पकड़ लिए थी ना, अगर ना होती तो क्यों पकड़ते? हमारे पर पकड़वा के दिखाइए वो कान, या और किसान थे इन पर पकड़वा के दिखाओ वो कान। देखो अनिरुद्ध भाई, मैं बताऊं, मेरे पे फिर ये लोग गए सरकार के खिलाफ बोल रहा है, किसके खिलाफ बोल लूँ? हाँ, अगर घर का अनुशासन खराब हो तो उसमें घर के चौधरी का अनुशासन करने में घर के चौधरी का हाथ हो। हमारे देश की और प्रदेश की भाजपा सरकार जो है, या चौधरी है फिलहाल, अगर ये ठीक चलते, किसानों का ये साथ देते, इनका टाइम पे पेमेंट देते, इन लोगों का ये देखते भाई ये कितना बलिदान देगा, गन्ना कैसा उगाया जावे, कैसे पैदा करा जावे। ये जो DCO, ये जितने अधिकारी है ना, 5 मिनट तक यहाँ धूम में खड़े कर दो, उनका तेल निकल जाएगा। और मारे बाप, मारे बड़े, मारे ताया चाचा पूरी गर्मी में इतनी धूप में ईंट बांधने का काम करे, और ये लोग फिर पैसा नहीं देते। फिर इसके बाद ये हमारे पता है अभी उम्मीद रखे कि हम इनसे तमीज तो बोल रहे यार। बिजली वालों ने इतना बुरा हाल, इसमें दिक्कत एक है, या पेमेंट 10 साल ना दे हुए हैं। एक तो बिजली वालों से टाल कर दो भाई, जब तक इन लोगों का पेमेंट नहीं होता, इनका बिजली का बिल इनके घरों जाइयो ना मंगन। बच्चों की फीस कह दो,
स्कूल वालों तो कह दो भाई जब तक इनका पेमेंट नहीं होता इनकी फीस नहीं लेनी, जिस दिन पेमेंट हो गया तुरंत पहुंच जाओ, तुरंत जमा कराया जाएगा। कोई बीमार हो गया अस्पताल में इतनी बुरी हालत है, सरकारी अस्पताल में चले जाओ अब, 1 रुपए की पर्ची तो कटे, दवा भी 1 ही रुपए की दे जो कोई, फिर बाहर तो लिख देंगे दवाई। तो सरकार का क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें, बताओ क्या फ़ायदा हो रहा। भाई पेमेंट 250 करोड़ रुक रहा और 3 दिन का पेमेंट भेज दिया, 3 दिन में हमारी तो कोई पर्ची आई नहीं ना। इतने बड़े किसान है, 5, 7, 10 बीघे ज़मीन है सब पे, उनकी पर्ची नहीं आती। बड़े किसान तो वैसे भी मार नहीं खाते भाई, पूंजीपतियों की तो है सरकार भी, और पूंजीपतियों के हिसाब से काम कर रही। और डेमो भी इनका दिखाया गया, धरती में लगी उनकी जाके बिके, अंदाजा हो गया इन्होंने कि ऐसा भी हो जा हर काम या हर चीज़ धर्मवाद पे ना वोट ले सकते ना आगे सरकार बना सकते। किसान 36 बिरादरी का है, ऐसा नहीं है कि किसान हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई है, 36 बिरादरी किसान है। और किसानों का अगर कोई भी साथ देगा, उसमें कोई भी पार्टी हो भाई, किसान भी उसी का साथ देगा। अब क्या हालत करी इनकी, ये 5 साल और बरत का देख लो, मुझे तो लगता नहीं है कि ये है किसान के पक्ष में भी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो धन्यवाद आपका भी। बिजली वालों का जो आतंक है गांव में वो बड़ा चरम पे है, चारों तरफ हाहाकार है बिजली वालों की वजह से। एक तरफ गन्ने की पेमेंट नहीं किसानों को मिल रही, दूसरी तरफ बिजली वाले। तो शायद इस देश का जो किसान है वो अभागा है और उसके सामने चुनौतियां हैं कि उसको किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखना है। हम लगातार किसानों की, मजदूरों की आवाज़ को उठा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें ताकि नई अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और कल जो भाई हमें लाइव देखना चाहते हैं, जो स्वाभिमान महापंचायत है, उसके लिए लगातार हम आपको यूट्यूब पर लाइव और फेसबुक पर लाइव दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।